मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आइए अर्ज़ मारूफ से कबल मुराद मिलकर हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का हदिया निशावर करें। बावज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाफिज़ अहदीस कतीरा, खतीब गुजरात, खतीब हरदिल अजीज़, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व सरकार अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज पर जलवा अफरोज है। और आज की इस अज़ीमुश्शान बज़्म में हज़रत का ही खुसूसी खिताब होना है। आप बारहा हज़रत का खिताब सुनते होंगे। ये उन अजीम शख्सियतों में से एक है कि जिनके खिताब को उलमा भी बड़े गौर से सुनते हैं। बड़ा इल्मी, बड़ा फिक्री खिताब होता है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। असल खिताब हजरत का मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह, और हम सब मिलकर सुनेंगे। थोड़ी देर में शहजादा हुजूर अहसनुल उलमा रफ़ीक मिल्लत हज़रत अल्लामा नजीब हैदर बरकाती साहब साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया माहिरा मुताहरा स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। तो हज़रत की चेहरे की ज़ियारत भी हम करेंगे और हज़रत के नासिहाना कलिमात से हम सब इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे उलमा तशरीफ़ फरमा है। इन हज़रात के बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए वक्त दिया गया। दुआ करें अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कलमा हक जारी फरमाए, और जो कुछ भी बातें हों अल्लाह मुझे आप सबको इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई मैं मुकर्रिर, मुझे तकरीर करना आती नहीं है। ये हमारे कुछ दोस्तों का करम है कि उनकी दावत पर मैं हाजिर आया। और हमारे जो आज की बज़्म के नाज़िम हैं उनसे भी मेरी पहली मुलाकात है। तो हज़रत की निज़ामत इतनी मजबूत थी कि मेरी तकरीर की कोई हाजत ही नहीं है। हम भले और हमारा मदरसा भला। और वैसे भी बहुत सारे हमारे साथी भी यहाँ हैं और हमारे दोस्त अहबाब भी। तो जुमा के बयानात आप उनके भी सुनते ही होंगे। तो कोई मेरी तकरीर में आपको नई बात नहीं मिलेगी। बस ये कि थोड़ी देर जो वक्त है वो आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए जब तक जिंदगी बेहतर दीन वाली जिंदगी अता फरमाए, और जब मौत बेहतर हो अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। हरम शरीफ उमवी हुकूमत थी, इस्लाम का बोलबाला और मुसलमानों का एक दौर था, दबदबा था। और उमवी हुकूमत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह वक्त अपने दो शहजादों के साथ हरम पाक उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुंचा। साथ में बड़ी फौज थी, मुहाफिज, बॉडीगार्ड। हरम शरीफ पहुंचे, हालत एहराम में थे बादशाह और उसके दो शहजादे। अपने मुहाफिजों के दरमियान काबे का तवाफ किया। तवाफ से फारिग हुए तो अबू मोहम्मद के बारे में सवाल किया कि वो कहाँ है।
जवाब देने वाले ने एक तरफ इशारा किया कि फला कोने में बैठे हैं। तो बादशाह वक्त अपने शहजादों के साथ उनकी तरफ चले। तो जो जमात जो फौजियों की उनके बॉडीगार्ड की उनके साथ थी वो भी साथ चली। बादशाह ने रोक दिया कि मुनासिब नहीं, जिस जगह में आया हूं वहां सब बराबर। बादशाह तन्हा अपने दोनों शहजादों के साथ चला। देखा कि जिस शख्सियत से मुलाकात के लिए बादशाह वक्त गया उसे चारों तरफ से लोग घेरे बैठे और वो शख्सियत इन सारी चीजों से बेनियाज। कौन बैठा है, कौन इंतजार कर रहा है, किसकी क्या उम्मीद, क्या मर्जी, उन सारी चीजों से कते नजर। वो अजीम जात नमाज में मसरूफ है। बादशाह अपने शहजादों के साथ बैठ गया। आम लोग जहां बैठे थे उसके बाद वो हजरत नमाज पढ़ते रहे। नमाज से फारिग हुए तो बादशाह करीब हुए। कुछ मसले और कुछ सवालात उस जात ने इस बेनियाजी से जवाब दिए कि लोग हैरान कि बादशाह वक्त है, खुद चलकर आए हैं, लेकिन इन्हें तो लगता है किसी की परवाह नहीं। और तारीख बताती है कि जवाब भी ऐसे दो टोक और इस अंदाज में इतने वाज़े, इतने साफ सुथरे कि उस जवाब को दूसरी मर्तबा बोलने की हाजत नहीं। उस जवाब में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको खोला जाए, कोई ऐसी बात न थी जिसके बारे में बादशाह फिर से पूछ सके कि इसका क्या मतलब। इतना वाज़े जवाब, फिर एक सवाल, फिर उसका वही अंदाज में जवाब, फिर एक सवाल, फिर उसका वही अंदाज में जवाब। 3 सवाल बादशाह पूछकर खामोश। अब न कोई बात है न कोई सवाल है। तो बादशाह ने इजाजत चाही तो जाते हुए दुआ भी दी और फरमाया कि अपने बारे में अल्लाह से डरा कर। ये 2 चंद बातें बादशाह अपने शहजादों के साथ उठा और मसा, सफा और मरवा के दरमियान जहां सही की जाती है उसकी तरफ चला। बादशाह शहजादों के साथ जा रहा था कि एक आवाज लगाने वाले की आवाज सुनी। आवाज क्या थी? ए लोगो, हरगिज हरगिज कोई भी शख्स अगर कोई शरअन कोई शरीयत का मसला पूछना चाहता है तो यहाँ अबू मोहम्मद बैठे हैं, इनके सिवा कोई किसी से सवाल न करे, कोई फतवा न दे और कोई शख्स इनके सिवा किसी और की रहनुमाई न करे। बादशाह के दोनों शहजादे साथ में थे। बादशाह सलामत से अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर क्या मामला है कि बादशाह की तरफ से जिसे मुकर्रर किया गया है, क्या उसके अलावा यहाँ कोई मुफ्ती है जो सवाल के जवाब देगा? क्या उसकी तरफ रहनुमाई की जा रही है? ये बादशाह की तरफ से मुतअय्यन शख्स की क्या बेइज्जती नहीं? बादशाह सुनता रहा और उसने कहा कि जो ऐलान हो रहा है वो हक है और उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। पूछा वो कौन शख्स है जिसकी तरफ ऐलान किया जा रहा है? बादशाह ने कहा तुमने देखा नहीं, वही वो बेनियाज जिसके पास अभी हम बैठे थे, हमने सवाल किया, ये उसी की तरफ से उसी के लिए ऐलान किया जा रहा है। बेटों ने पूछ लिया कि इतनी वजाहत और उनकी तरफ लोगों को क्यों कहा जा रहा है? बादशाह ने कहा मेरे बेटों बताओ तो सही, अभी हरम में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का नाइब इसके सिवा कोई एक तो बताओ जो इनका वारिस इनके सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर अहसनुल उलमा, शहजादे हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर रफीके आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर रफीक मिल्लत की आमद हो चुकी है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी बस मुख्तसर अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके जो मुझे मैसेज देना है
उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। अजीज साथियों, तवज्जो के साथ आप सुने। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपने शहजादों के साथ हरम पाक में जो मसले पूछे, अब मसा की तरफ जा रहा है। अजीज साथियों, आपको पता है जिस जात की तरफ मैंने इशारा किया कि उसके सवालात खुद बादशाह पूछ रहा है, लेकिन उस फकीर को कोई हाजत नहीं कि मुझसे सवाल पूछने वाला बादशाह वक्त है। ऐसी बेनियाज़ी, आप जानते हो तारीख उसे किस नाम से जानती है? आज 1400 साल गुजर चुके, इतना अरसा गुजर गया, लेकिन तारीख ऐसी शख्सियतों को फरामोश न कर सकी। अब तारीख का जायजा ले, तारीख उठाकर देखे, आपको हैरत होगी। जिस शख्सियत का आज मैं तस्करा 1400 साल गुजरने के बाद कर रहा हूं, वो कोई बहुत बड़े महल्लात का मालिक नहीं। मैं जिसकी बात अर्ज कर रहा हूं, वो कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं था। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो बादशाह वक्त नहीं था, वो आम फकीर। तारीख ने उसे इस दौर पर महफूज किया कि जिसकी बात की जा रही है वो मक्के का एक गुलाम था। मक्के का एक गुलाम। तारीख बताती है कि उसने अपने दिन को गुलामी की हालत में 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। जो पूरा दिन है ना 24 घंटे का, 3 हिस्सों में तकसीम था। 8 घंटे वो अपनी मालिक की खिदमत करता, जिसका गुलाम था उसकी ईमानदारी के साथ खिदमत करता। आप जायजा लें, आज हम भी गुलामी कर रहे हैं। नौकरी एक तरीके की गुलामी है। आप अंदाजा करें, आज आप अपनी गुलामी में देखो कितने सकते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। आज रिस्क की तंगी का शिकवा करने वाले, दुनिया भर की कमाई है फिर भी बचत न दिखने वाली। आज हैरत है वो कौम के जो थोड़े पर सब्र किया करती थी, आज लाखों के बाद भी वो बरकत नहीं नजर आती। आज घर में कुछ नहीं बचता, पता नहीं ये माल कहां चला जाता है, इसका शिकवा करती है। कभी उसने इस बात का जायजा लिया कि 8 घंटे की ड्यूटी वो किस अंदाज में अदा कर रहे हैं, 6 घंटे की ड्यूटी वो किस अंदाज से अदा कर रहे हैं? कभी उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि वो अपनी जॉब के ताल्लुक से भी रब की बारगाह में जवाबदेह होंगे, इसके ताल्लुक से सवाल किया जाएगा? कभी नहीं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो अपने वक्त के ताबइयों के सरदार है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने लिखा है, दुनिया में 3 लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया। पूरी दुनिया की बात की जा रही, वो भी उस जमाने में जो ताबईन का जमाना है। और कहा गया कि सिर्फ 3 लोगों ने इस इल्म हासिल किया, हजरत अता, हजरत मुजाहिद, हजरत ताऊस। इनके अलावा किसी ने इल्म ही हासिल नहीं किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात गूगल नहीं कह रहा है, ये बात वो जात कह रही है जिसके बारे में फरमाया गया कि इन आंखों ने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को देखा है, उस आंख को जहन्नम की आग न छुएगी। वो ये बात अर्ज कर रही है। मेरे अजीज साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हजरत अता का ये वाकया चल रहा है। 8 घंटे अपने आका की गुलामी में, उसके बाद वो 8 घंटे गुजर जाते तो फिर वो गुलाम बंदा कुछ भी कर सकता था ना। उसे भी तो जरूरत थी कि बैंक बैलेंस हो, उसे भी तो जरूरत थी कि माल जमा किया जाए, उसे भी तो जरूरत थी कि अच्छा घर बनाया जाए, उसे भी तो जरूरत थी कि तरह तरह की सवारियां बसाई जाए। और ताकि ये सारी चीजें बसे मेरे पास जमा हो जाए तो मैं गुलामी से आजाद होने की कोई सूरत पैदा हो सके। लेकिन उस बंदे ने इसकी तरफ तवज्जो न की। गुलामी के बाद 8 घंटे वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए सर्फ करते। अब तारीख उठा कर देखिए, 8 घंटे गुलामी का दौर है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास आसानियां हैं, इतना बड़ा मजमा और ये स्टेज उलमा से भरा है। शायद एक बंदा ऐसा हो कि जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल न हो, या अगर मोबाइल तो हो और उसमें पूरे साल का फ्री डेटा न हो, कोई न होगा। और कई सारे कोर्सेज दुनिया के हो, दीन के हो, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। यूट्यूब पर दुनिया भर का डेटा मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। आप देखते चले जाओ, क्या सीखना चाहते हो, किस ताल्लुक से इल्म हासिल करना है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों के वो कोर्सेज के जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, न वीजा है, न पैसा है, न स्कॉलरशिप है, न वहाँ एडमिशन है। उसके कोर्स तुम इंडिया में रहकर 24 घंटे में जब चाहो बगैर किसी चार्ज के
जरूरियात के सोना खाना पीना उनमें 8 घंटे गुजारते। ये पूरे दिन का शेड्यूल था, ये चलता रहा। अपने वक्त के आका ने देखा कि मेरा गुलाम इस लेवल का है, तो इस बंदे को गुलामी में रखना ये मुनासिब नहीं। आप देखो तो सही, बगैर किसी रुपये के उस आका ने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। आप सोचो तो सही, आज हमारा बच्चा 6 घंटे की स्कूल से बाहर आता है ना, तो क्या चाहता है, क्या करता है, कोई बताने की हाजत नहीं, हम सब साफ देख रहे हैं। लेकिन उस शख्स को जिंदगी की गुलामी से आजादी मिल गई थी। लेकिन बताओ तो सही, वो एक दिन उसने जाया किया हो। यहाँ आजादी मिली और यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर हरम पाक मक्का मुकर्रमा का जो हिस्सा है ना, जहाँ पर हम तवाफ करते हैं, उस हिस्से में आकर बैठा। रावियों ने बताया कि वो यहाँ आकर बैठे और उस वक्त तक बैठे रहे और उसके बाद निकले, तब तक 20 साल का अरसा गुजर चुका था। और इस 20 साल में रुए जमीन पर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की नियाबत करने वाला इनसे बेहतर चंद सालों पहले गुलाम और चंद सालों के बाद तब्दीली कि ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के वारिस। आपको पता है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कैसी शख्सियत थे, उस मौजू की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। हजरत अता का मकाम कितना ऊंचा था, सिर्फ एक बात अर्ज कर लूं, और मुझ जैसे लोगों को भी बहुत कुछ इस वाक़े से सीखने मिलता है। इमाम आजम सिराजुल उम्मा जब उम्रे के लिए तशरीफ ले गए तो फारिग हुए। फरागत के बाद हलक करना ये उम्रे के वाजिबात में से है कि जब तक बंदा हलक नहीं करवाएगा वो एहराम नहीं खोल सकता। अगर बगैर हलक किए एहराम खोल दिया तो दम लाजी में छोटा मसला है, सब जानते हैं। हजरत इमाम आजम तशरीफ ले गए हलक करवाने के लिए। जब पहुंचे हजाम के पास तो आपने सवाल किया, उजरत कितनी लोगे? तो अल्लाह अकबर, हरम का हजाम है, अर्ज करता है कि ये तो हलक करवाना उम्रे के बाद ये तो इबादत है और इबादत की उजरत पूछी नहीं जाती, जो मांगा वो दे दिया, देना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। इमाम आजम फरमाते मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हजाम ने मुझको मसला बताया। फिर आप हजामत के लिए सर हलक करवाने के लिए बैठ गए तो आप किबला रुख न बैठे, इस तरफ किबला है, आपने दूसरी तरफ चेहरा किया। तो हजाम कहता है अल्लाह अकबर, ए शख्स अपने चेहरे को किबले की तरफ कर ले। इमाम आजम फरमाते मुझे और बड़ी हैरत हुई, इसने मुझे दूसरी बार टोक दिया। फिर आप फरमाते हैं मैंने अपना सर आगे किया तो मैंने अपनी उल्टी साइड बाईं जानिब मैंने आगे किया तो मुझे वो हजाम कहता है अपनी दाहिनी जानिब आगे करो, अच्छे काम के लिए सीधे तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। इमाम आजम कहते फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुझे इसने तीसरी मर्तबा टोका। फिर चौथी मर्तबा जब हजरत इमाम आजम फरमाते हैं जब उसने मेरे बाल बनाने शुरू किए तो मैं खामोश बैठा था। हजाम मुझसे कहता है मैं बाल बना रहा हूँ, तुम अल्लाह का जिक्र करो। तो मुझे हैरत हुई कि इसने फिर मुझे टोका। आप फरमाते मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। जब बाल खत्म हो गए, हलक हो गया, तो मैं उठा। हजाम ने मुझसे पूछा कहाँ का इरादा है? मैंने कहा घर का। तो उसने मुझे कहा ये अल्लाह के बंदे, हलक हो गया, 2 रकात अल्लाह के लिए अदा कर ले। इमाम आजम फरमाते मैं हैरान रह गया, 5 मर्तबा एक छोटे से वक्त में 5 मर्तबा उसने मुझे 5 चीजों की निशानदेही की। तो मैंने उससे पूछा ए अल्लाह के बंदे तूने ये इल्म कहाँ से हासिल किया? तो उसने जवाब दिया मैंने किसी से हासिल नहीं किया, मैंने तो हजरत अता को यही करते देखा है। उस जमाने के हजाम का ये हाल था कि वो अपने बुजुर्गों को इस अंदाज में देखते और देखकर उनसे ये लिया करते और फिर अपनी जिंदगियों में अप्लाई किया करते थे। मैं और आप देखें हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें अपने बड़ों की देखते हैं और किन चीजों को मुआशरे में फैला रहे हैं। क्या वो चीजें कि जो आगे बढ़ेंगी तो मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनेगा। ये टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए उठाया कि आज की हमारी अजीमुशान जलसे की सदारत हुजूर सरकार रफीक मिल्लत शहजादा हुजूर मुर्शिद आजम फरमा रहे हैं। आप जानते हैं हजरत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बेटों को हरम में ये नसीहत की थी, बेटा बादशाहत का ख्वाब और बादशाह के नाइब बनने के ख्वाब मत देखो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। इल्म गुलाम को आजादी देता है, इल्म गुलाम को आका बनाता है। और मेरे अजीज साथियों, उम्मते मुस्लिमा जब तक इल्म से जुड़ी रही, जब तक अमली मैदान में आगे बढ़ती रही, अल्लाह ने उसे उरूज अता फरमाया था। जब
से इस उम्मत ने दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, इन दोनों को बांट दिया, ये उम्मत भी बट गई, ये उम्मत की इज्जत भी बट गई, ये उम्मत का उरूज भी बट गया। तुम चाहते हो कि आज तुम्हें अल्लाह फिर से माजी वाली शान और शौकत दे, तुम्हें फिर से वो उरूज मिले, तुम्हें फिर से वो हुकूमत मिले, फिर से सुपर पावर तुम कहलाओ, तो खानकाह बरकातिया का जो पैगाम है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुझे तो नहीं लगता कि ये स्टेज पर बैठने वाले उलमा, ये इतना बड़ा मजमा, इसमें से कोई आधी रोटी खाता हो। अल्लाह ने उससे ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन फिर ये देखे कि जो नारा हमारी खानका से चला था, आज हम उस पर अमल करने वाले कितने हैं। आज इस खानका का नारा तो लगाते हैं, अपने हमने इस खानका से वाबस्तगी तो कर ली है, लेकिन कभी जायजा लिया? हुजूर मुर्शिद आजम की जिंदगी का एक मुख्तसर सा जायजा पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। सिर्फ देखे तो सही, हुजूर मुर्शिद आजम की जात है। अहसनुल उलमा ने सिर्फ ये आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए का नारा नहीं दिया था, बल्कि शुरुआत अपने घर से की थी। और आप बरकाती खानका के मंसूर को देखेंगे ना, इनके मंसूबों को देखेंगे, तो ये सुर्ख उन्वान के साथ ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि तालीम का काम सिर्फ खानकाह बरकातिया नहीं करेगी, बल्कि खानकाह बरकातिया के साहिब सज्जादगान दूसरी खानकाहों के पीरों से मिलेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि खानकाह बरकातिया ने जो तालीम का पैगाम आम करने का बेड़ा उठाया है, हर खानका ये काम करे। अगर सारी खानकाहों ने ये काम किया, हिंदुस्तान में फिर मुसलमानों का उरूज होगा, मुसलमानों का जोर होगा, मुसलमानों का दबदबा होगा। अजीजान मिल्लत, हुजूर मुर्शिद आजम हिंद ने सबसे पहले अपने बच्चे और अभी साहिब सज्जादा सरकार अमीन मिल्लत को, आपको मालूम है शेखुल मशाइख के नाम से हुजूर रफीक मिल्लत याद करते हैं। सरकार अमीन मिल्लत, अल्लाह उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए। 2 साल पहले की बात है, मैं सेलवास में हजरत की बारगाह में बैठा था। हुजूर अजीजुल उलमा और चंद हजरत के मुरीदीन थे। हजरत बात करते करते फरमाते हैं, मौलाना उम्र हो गई, पैरों में अब जान नहीं रही, दर्द बहुत होता है घुटनों में, लेकिन शौक तो आज भी जवान है। मेरा भाई अफजल चला गया। हुजूर सरकार अमीन मिल्लत के यही जुमले थे कि मेरा भाई अफजल चला गया तो हमारी कमर टूट गई, वरना हम भाइयों ने तो अलबरकात में एक डॉक्टर और MBBS का कॉलेज बनाने का अहद कर लिया था। सुभान अल्लाह, अहद कर लिया था। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है हुजूर सरकार अमीन मिल्लत लॉकडाउन के बाद जब हमारी मुलाकात हुई ना, तो इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तो हमारे वालिद पर रश्क आता है। सरकार अमीन मिल्लत के जुमले थे कि हमें तो अपने वालिद पर रश्क आता है कि उन्होंने हमें मुरीदों के भरोसे न छोड़ा, बल्कि हम खुद मेहनत करते और उससे कमाई होती है, हमारा घर चला। फरमाते हैं अगर मुरीदों के भरोसे होते तो लॉकडाउन में हमारे घर का चूल्हा भी बंद हो जाता। लेकिन दुनिया इस बात की शाहिद है, राजस्थान मालेगांव जहां हुजूर के मुरीद हैं, उनसे हमारी बात हुई तो बताया कि लॉकडाउन में माहिरा से फोन आया, इतने पैसे अकाउंट में भेज रहे हैं, उलमा मुअज्जिन के पास पता नहीं क्या होगा, उनके घर राशन पहुंचाया जाए। अजीज साथियों, ये ऐसी खानका है जो सिर्फ लेना नहीं, लेने से ज्यादा देना जानती है। तो सरकार अमीन मिल्लत 2 साल पहले सिर्फ अलीगढ़ से प्रोफेसर की हैसियत से रिटायर हुए हैं। उन्हें कोई इस बात की हाजत नहीं, कितने मुरीदीन रोज मिलने आते और नजराने देकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर कमाया, उसी से अपना घर बार चला रहे हैं। और आज भी उनके शहजादों को देख लीजिए, सबकी दस्तारें हो चुकी हैं, फिर भी उनकी तालीम का सिलसिला जारी है। उनके दूसरे छोटे शहजादे हजरत अशरफ मियाँ अदीब शहीद, कोई ऐसी जात नहीं कि उनका तारुफ कराया जाए। अभी 2-3 साल पहले हिंदुस्तान का बड़ा ओहदा इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए हैं और इंशाअल्लाह अजीज 22 दिसंबर को गालिब एकेडमी में उन्हें गालिब अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। सैकड़ों अवार्ड उनके कदमों में पड़े हैं। सिर्फ मकसद ये था कि ये जिस ओहदे
हासिल कर रहे थे। जब गैरों ने देखा कि इस मौलवी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम किया तो सैकड़ों स्कूल खुले, तो मैं ये समझता हूँ कि मारेरा और आसपास के गांव में इंग्लिश स्कूल की तहरीक देने वाली जात हुजूर रफीक मिल्लत की है। और ये हम सबके लिए मिसाल है कि खानका ऐसी भी हो सकती है, खानका ये भी काम अंजाम दे सकती है। तो मेरे अजीज साथियों, तुम्हारा पीर खाना इस लेवल पर तालीम के सिलसिले में काम कर रहा है, अपना जायजा तो लो कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा माल तालीम के फरोग के लिए कितना खर्च हो रहा है, तुम कितना दे रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो सिर्फ नारे लगाते हो, अपने पीर की आमद के मुंतजिर रहते हो, तो ये सिर्फ धोखा है, हकीकत नहीं। तुम्हारे पीर तो ऐसे हैं कि उर्से कास्मी में ये ऐलान किया